उतना ज्यादा गुणवत्ता छट के आएगा। इसी बात को लेकर के सर ने सबको संबोधित किया है। हम सब लोग सर से मिले और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है, मौका दो, मौका दो, मौका दो। जो कहते हैं कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा इनको सर्वप्रथम रखते हैं, इनके हितों को अगर नहीं रखा जाएगा तो बहुत ज्यादा अप्रासंगिक होगा। आप लोग चाहते हैं कि आप मेरा ये है कि TRE-1 को नोटिफिकेशन को लेकर के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हनन है जो बात रखी इन्होंने कि समता का भी जो समानता का अधिकार है उसका भी हनन है। और ये आखिर बच्चे गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, निम्न वर्ग के छात्र हैं, अगर ये मौका इनको नहीं मिलेगा, ये एग्जाम नहीं देंगे, किया जाना चाहिए। और आपके माध्यम से हम बिहार सरकार, शिक्षा मंत्रालय और BPSC आयोग को बता दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और आपको बता दें कि TRE-4 हर जगह यही चल रहा है कि TRE-4 आखिर TRE-4 में होगा क्या? 24-26 वालों को मौका मिलेगा या TRE-4 का नोटिफिकेशन आंदोलन करने से पहले आ जाएगा? हमारे साथ 24-26 के छात्र मौजूद हैं और पटना यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि क्यों पहुँचे हैं, क्या बातें हुई हैं, पटना यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं, क्या कुछ बातें हुई और TRE-4 को लेकर के 24-26 के अभ्यर्थी हैं क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो कुणाल जी आपका विशेष आभार कि बिहार का जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा TRE-4 को लेकर के है, इनमें छात्र हित के समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए आप आवाज़ उठा रहे हैं। ये जो लोग पीछे खड़े हैं, ये सारे पटना विश्वविद्यालय जो कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, यहाँ के B.Ed द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। इन सब लोगों का एक ही कंसर्न था कि आगामी TRE-4 को लेकर के हम सब लोग माननीय एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर से मिलने के लिए आए हुए थे कि परीक्षा को ध्यान में रखा जाए और जो आगामी TRE-4 की बात है उसको संज्ञान दिया जाए। एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द द्वितीय वर्ष की परीक्षा करवाई जाए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बिहार को मिल सके, अधिक से अधिक लोगों का समावेशन हो सके, वर्तमान सत्र के जो भी छात्र हैं उनको इसमें शामिल किया जाए ताकि बेस्ट टीचर, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे काम कर रहे हैं, तो माननीय एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर ने भी यही कहा कि जितने अधिक बच्चे इसमें शामिल होंगे उतना ज़्यादा गुणवत्ता छट के आएगा। इसी बात को लेकर के सर ने सबको संबोधित किया है। हम सब लोग सर से मिले और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द से जल्द इस परीक्षा को करवा रहे हैं और बिहार के अन्य यूनिवर्सिटी भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर है। हर जगह की जो भी यूनिवर्सिटी है वो चाह रही है कि TRE-4 में अधिक से अधिक बच्चों को मौका मिले, सत्र 24-26 के समस्त अभ्यर्थियों को मौका मिले। इस बात को लेकर के एग्जामिनेशन की चर्चा भी हुई। आगामी TRE-4 में जो सरकार की मंशा है उस मंशा को सत्य साबित करने के लिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चुन के आए, छन के आए, इस बात पे भी चर्चा हुई। और इसके साथ साथ छात्र के व्यापक हितों को ध्यान में रखा गया। व्यापक हित कहने का ये तात्पर्य है कि जो भी बच्चे आप देख रहे हैं ये बिहार के एकदम मध्यम से भी निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं। किन्हीं के पिता किसान हैं, किन्हीं के पिता अपनी भूमि को कर्ज पे रख करके B.Ed कॉलेज का फी चुकाते हैं। वो एक ही मनसा रखते हैं कि जो आगामी भर्ती आएगी उस भर्ती में हमारे बच्चों को मौका मिलेगा, वो भी शिक्षक बन पाएंगे। तो इस व्यापक हित को यदि ध्यान में नहीं रखा जाए, अब किन्हीं व्यक्तिगत जरूरतों के वजह से या कुछ चंद लोगों के व्यक्तिगत मनसा के वजह से या जो भी बात हो उसको ध्यान में रख के अगर इनके हितों को निर्धारित नहीं किया जाए, इनको वंचित किया जाएगा तो ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं होगा। ये इनके समानता के अवसर का भी हनन होगा, इनके संवैधानिक मूल्यों का भी हनन होगा और साथ ही साथ प्रदेश के युवापन को कमजोर करने का कार्य होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा इनको सर्वप्रथम रखते हैं, इनके हितों को अगर नहीं रखा जाएगा तो बहुत ज्यादा अप्रासंगिक होगा। आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मौका मिले TRE-4 में, लेकिन TRE-4 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कल आंदोलन किए और आंदोलन में ये निष्कर्ष निकला कि शिक्षा विभाग ने अभी तक BPSC को कोई अधियाचना नहीं भेजी है और भेजी भी है तो फिर से वापस ले लिया। तो क्या लगता है कि आप लोग को उतना टाइम मिल जाएगा कि आप लोग बैठ सकते हैं उसमें? देखिए, लगातार आंदोलन हो रहे TRE-4 को लेकर। यस बिल्कुल। देखिए, हम लोग TRE-4 को लेकर के 3 प्लान बनाए थे। प्लान ए में हम लोग विभिन्न मीडियाओं के संपर्क साधा, उसमें हम लोगों ने बाइट दिया ताकि हर एक जगह के यानी कि बिहार के हर एक ज़िले के प्राइवेट हो या सरकारी हो वहाँ के स्टूडेंट अवेयर हो, वो काम हो चुकी है। सेकेंड प्लान यानी प्लान बी क्या था कि हम लोग सचिवालय और यानी शिक्षा आयोग और BPSC आयोग के पास जाएं और अपना आवेदन रखें। वो भी हमने किया है, वहाँ से भी सकारात्मक आश्वासन मिला। और तीसरा प्लान था यदि नोटिफिकेशन पहले आए यदि उसमें मेंशन ये नहीं रहे कि 1 अगस्त तक या 31 अगस्त तक जो भी मतलब जिनका भी एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसे कि TRE-1 में दिया गया था 31 अगस्त तक जिनका भी मार्कशीट कंप्लीट हो जाएगा उनको एक शपथ पत्र लिखा लिया गया था कि आपका ये मार्कशीट यहाँ तक पूर्ण हो जाएगा तो आप योग्य होंगे, यदि 31 अगस्त तक नहीं होगा तो आप अयोग्य हो जाएंगे। तो बस वही पैटर्न पर ये नोटिफिकेशन पहले निकल जाए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। यदि नोटिफिकेशन बाद में आएगा यानी कि
जैसे कि टीआरई 1, 2, 3 का इतिहास रहा है कि एग्ज़ाम डेट से 1.5 महीना पहले निकलता है, 1 महीना पहले निकलता है। वैसे आएगा तो हम लोग खुद ब खुद अपियर हो जाएंगे। हाँ, यदि इसमें कहीं लोचा लगा, पहले आ गया, उसमें हम लोग को अपियरिंग का कोई अथी नहीं रहेगा, तब हम लोग प्लान सी पर काम करेंगे। प्लान सी मेरा ये है कि टीआरई 1 को नोटिफिकेशन को लेकर के हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उसके बाद नहीं हुआ तो क्या करेंगे? कई लोग सड़क पे भी उतर जाते नहीं हैं। तो हाई कोर्ट हमारे मूल्यों को समझेंगे, जैसे कि पहले भी समझते आ रहे हैं। टीआरई 1, 2, 3 में जितने भी स्टूडेंट अपियर हुए, कहीं ना कहीं वो लोग भी ये चाहते थे कि यदि ऐसा नहीं होगा तो हम भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जैसे स्टेट में खटखटाएंगे। हाई कोर्ट जाएंगे? हाँ, तो यानी कि हाई कोर्ट में एक अंतिम ये हो जाता है, हम लोग को मिल जाता है मौका, जो भी अंतिम न्याय के लिए। यस। अभ्यर्थी जो है लगातार टीआरई 4 में बैठने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उधर आंदोलन भी हो रहे हैं कि टीआरई 4 जल्दी आए, तो कैसे देख? बिल्कुल सारी बात इन लोगों ने रख दिया है। हम खुले तौर पर स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहेंगे, हम लोगों की सीधी और स्पष्ट डिमांड ये है कि जल्द से जल्द वैकेंसी आए, और वैकेंसी में 24-26 सेशन के जो बच्चे हैं, बिहार के जो तमाम बच्चे हैं, उन बच्चों को भी शामिल किया जाए। अगर नहीं होता है, शामिल नहीं किया जाता, तो ये साफ साफ उनके अधिकारों का हनन है। जो बात रखी इन्होंने कि समता का भी, जो समानता का अधिकार है, उसका भी हनन है। और ये आखिर बच्चे गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, निम्न वर्ग के छात्र हैं। अगर ये मौका इनको नहीं मिलेगा, ये एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो ये जो मोटी फी जो तमाम छात्रों ने भरी है, तो वो उसका चुकता कहाँ से कर पाएंगे? सब तो गरीब परिवार के बच्चे। तो इसीलिए सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये 24-26 के जो सत्र के बच्चे हैं, ये भी हमारे बच्चे, इनको भी मौका मिलना चाहिए और इनको भी एग्ज़ाम में बैठने दिया जाना चाहिए। तभी ये न्यायपूर्ण होगा, तभी ये न्यायपूर्ण होगा। अगर नहीं होती है ये सारी चीज़ें, तो हाईकोर्ट का तो दरवाज़ा खटखटाया ही जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे, बिल्कुल सड़कों पर भी उतरेंगे अपने हक के लिए, अधिकार के लिए। क्योंकि अगर हम हक के लिए नहीं उतरेंगे तो हमारा कोई सुन नहीं रहा, तो हक के लिए उस सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। आंदोलन करेंगे, शिक्षा मंत्री का घेराव भी करेंगे, जितना हम लोगों से बन पाएगा उतना हम लोग करेंगे, और हर तरीके से मजबूती से लड़ाई को लड़ेंगे। और हमारी स्पष्ट मांग वही है कि शामिल किया जाए, और ये चेतावनी भी है सरकार को कि शामिल करे। बिल्कुल। चलिए देखिए, आप लोगों को कहीं ना कहीं डर है कि टीआरई 5 में आप लोगों को मौका मिलेगा, टीआरई 5 आएगा ही नहीं? वो देखिए, टीआरई 4 जो है सो 2 साल लग गया उसके आने में, इसलिए हम लोग को टीआरई 5 से मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं। अभी 2026 की वैकेंसी है और एग्जाम होगी सितंबर में, और हम सारी यूनिवर्सिटी में बातचीत चल रही है, और सारी यूनिवर्सिटी लगे हुए हैं कि एग्जाम अप्रैल और मई में करा लिया जाएगा। तो हमको जब एग्जाम सितंबर में है और हमारा सारा चीज़ अप्रैल मई में क्लियर हो जा रहा है, तो हमको इसमें क्यों नहीं शामिल किया जाना चाहिए? और आपके माध्यम से हम बिहार सरकार, शिक्षा मंत्रालय और बीपीएससी आयोग को बता दे रहे हैं, और आक्रामक हम अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, अगर हमारी मांग को नहीं रखा जाएगा अपियरिंग रूम में या जैसे भी हो, आयोग को हमारी बातों को सुनना चाहिए और हमको उसमें शामिल किया जाना है। अगर नहीं होता है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और एक महा आंदोलन की तरह जो है सो हम लोग बढ़ रहे हैं, अगर हम लोग को शामिल नहीं किया जाएगा तो। चलिए, लास्ट सवाल शिक्षा मंत्री से क्या कहिएगा? छोटा सवाल शिक्षा मंत्री से क्या कहिएगा कि आप लोगों को मौका मिले उसमें? हाथ जोड़कर हम सब लोग माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय आयोग से, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से एक ही विनम्र मांग करते हैं कि एक वर्ष में 1 लाख से अधिक युवा बीएड एवं डीएलएड की डिग्री लेते हैं। यदि इनको इस भर्ती में शामिल नहीं किया गया तो इनके भविष्य के साथ किया जाने वाला खिलवाड़ होगा। जब 25 में टीआरई 4 के आने की आस थी तो आप ही लोगों ने कहा था कि 25 की वैकेंसी है तो 23-25 वालों को शामिल किया जाए। अब जब 26 के सितंबर में 22 से 27 के बीच परीक्षा प्रस्तावित है तो निश्चित रूप से सत्र 24-26 के समस्त अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। माननीय शिक्षा मंत्री पे मेरा पूरा विश्वास है, माननीय आयोग पे भी विश्वास है कि वो इस न्यायोचित मांग को सुनेंगे और टीआरई 4 की भर्ती में सत्र 24-26 के समस्त अभ्यर्थियों को मौका निश्चित रूप से मिलेगा। बिल्कुल। चलिए देखिए, 24-26 सत्र वाले जितने भी हैं वो इस बात से डरे हुए हैं कि टीआरई 5 आएगा भी कि नहीं, क्योंकि टीआरई 4 खुद 2 साल पे आया है और इनको मौका मिलना चाहिए। और आप बता दें कि शिक्षा मंत्री जब भी मिलेंगे सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि क्या 24-26 वाले को मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री से लगातार सवाल किए और ये जो आवाज़ है ये कभी ना कभी पटना की सड़कों पर देखने को मिलेगा, जिस तरह से ये आवाज़ पटना कॉलेज से निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।